आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज जो है 2.1 वो स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, ये हमको चेकआउट करना है कि कौन कौन से इसमें पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो इसमें वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, ओनली एक्स। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करेंगे वाई स्क्वायर प्लस रूट टू की, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, क्योंकि वाई के अलावा दूसरा ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो यहाँ पर आपको दिख रहा हो। और पावर की जो अगर आपको दिख रही है यहाँ पर, वो भी होल नंबर में है। जो रूल होता है पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल में या पॉलिनोमियल होने का जो रूल होता है कि हमेशा वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होगा। क्वेश्चन थर्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है अगर आप देखोगे इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 प्लस 3 इसमें ये अगर आप देखोगे ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी नॉट एन पॉलिनोमियल। तो हम इसकी पावर 1/2 फ्रैक्शन में होल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। जो अगर ये y है, जो भी डिनोमिनेटर में कोई भी होता है तो उसकी अगर हम उसको ऊपर लाते हैं तो उसकी जो पावर माइनस में हो जाती है। तो ये 2y -1 हो गया, 2y की पावर -1। तो यहां भी अगर देखोगे तो ये भी हमारा होल नंबर में नहीं है, नॉट एन पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पर जो y की जो पावर है वो है -1, तो होल नंबर में नहीं है। लास्ट इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर वेरिएबल्स x भी है, y भी है, t भी है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है। तो ऑलरेडी हम इसको वैसे नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। इसको अगर बोलेंगे तो ये होगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखोगे आप 2 + x स्क्वायर + x। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कितना है? यहाँ पर ये है कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट, इसके आगे जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ कोएफिशिएंट होगा आपका x स्क्वायर के आगे कौन सा क्या वैल्यू है कांस्टेंट की? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1। यहाँ जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कितना है? π/2। ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या वैल्यू है? कांस्टेंट की क्या वैल्यू? π/2। यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा π/2 एक्स स्क्वायर का। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मान के चलेंगे हम ये 0 है, तो इस 0 के आगे हम क्या लिख सकते हैं? ये 0 मान लेंगे। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 × एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें जो है लिखना हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम उसका कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 0। क्वेश्चन 3,
Give one example each of a one binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. बाइनोमियल से समझ में आता है यहाँ पर बाइनोमियल माने टू टर्म्स, बाइनोमियल माने टू टर्म्स और डिग्री 35। हम क्या इसका एग्जांपल लिख सकते हैं पहले से बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बाइनोमियल से दो टर्म्स होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 20। ये क्या होगा? डिग्री 35 होगी और उसका इसमें दो टर्म्स होंगी, एक ये टर्म दूसरी ये टर्म, तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा डिग्री 35 का। दूसरा हम लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं z की पावर 35 प्लस 10, ये भी इसी का एग्जांपल होगा। और भी हम कोई वेरिएबल्स ले सकते हैं y की पावर 35 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री को मैंने आपको बताया था, डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल नोन द डिग्री। मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है? यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? यहाँ पर वेरिएबल 1 है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम कितना है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री होगी हमारी 3। और यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल हमारा y है, तो y में मैक्सिमम पावर कितनी है? a की पावर यहाँ पर 2, तो इसकी डिग्री होगी हमारी 2। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही हमारी डिग्री होती है। नेक्स्ट, इसमें हम देखोगे वेरिएबल जो हमारा t है और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? और जो मैक्सिमम पावर है वो भी 1 ही है, तो यहाँ पर डिग्री जो हमारी जो होगी वो होगी डिग्री 1। लास्ट, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 3 को हम जो लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3x की पावर या y की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 0। जो कांस्टेंट होगा, ध्यान रहे, हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें कोई वेरिएबल नहीं दिखता, उसमें होता तो है वेरिएबल, उसकी पावर 0 होती है, लेकिन हम उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले बताया था जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये 2 डिग्री होगी इसकी 3 डिग्री होगी और इसकी 1 डिग्री होगी। तो इसमें आप देखोगे डिग्री इसकी कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक। इसको हम देखेंगे, इसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है? 3, तो ये हुआ हमारी डिग्री 3 है। डिग्री 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हमारे जो वेरिएबल है y है उसकी मैक्सिमम जो पावर है
जिसको हम डिग्री कह लेंगे वो कितनी है 2। तो डिग्री 2 है, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल है x, 1 प्लस एक्स। इसमें वेरिएबल x की पावर कितनी है मैक्सिमम, और जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है यहाँ पर 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर। थ्री टी, यहाँ पर वेरिएबल टी है और इसकी वेरिएबल की पावर है 1, जो कि डिग्री है हुई इसकी 1, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ हम देखते हैं आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल आर की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। यहाँ पर 7x की क्यूब है, यहाँ पर x वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि ये दिखाता है डिग्री इसकी 3 है, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।